नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पसारा लाइसेंस के बारे में कि पसारा लाइसेंस क्या होता है। दोस्तों, इंडिया के अंदर पसारा एक्ट बना हुआ है 2005 2005 पसारा एक्ट। दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग हमारे को अगर मेन पावर प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड का कोई काम ऑल ओवर इंडिया आपको करना है तो पसारा लाइसेंस आपको लेना होता है। प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड अगर आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स, बैंक्स और कई जगह रिक्वायरमेंट पड़ती है, जैसे सोसाइटी वगैरह भी होती है। तो दोस्तों, जो हमारा पसारा लाइसेंस होता है, जिसके पास पसारा लाइसेंस होता है वही वो बिजनेस कर सकता है ऑल ओवर इंडिया के अंदर प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड का। और जिनको गार्ड्स की ज़रूरत पड़ती है, प्राइवेट गार्ड्स की, तो जिनके पास वो लाइसेंस होता है वो उन्हीं से कांटेक्ट करते हैं और उन्हीं के थ्रू आपको वो मिलता है जो मेन पावर सर्विस वगैरह होती है। तो दोस्तों, पसारा लाइसेंस के बारे में मैंने आपको बताया किस लिए ये होता है, ऑल ओवर इंडिया में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड के काम के लिए होता है ये। दोस्तों, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसके डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या है। जो मेन डॉक्यूमेंट है इसके अंदर सबसे पहला क्या है, आपको एक MOU चाहिए होता है हमारे को। MOU आप मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग आप कह सकते हैं इसको। तो दोस्तों, ये जो गवर्नमेंट के द्वारा कुछ अथोराइज एजेंसियां हैं जो डिफेंस में ट्रेनिंग आपको देती है। तो जो भी उनसे आपका एक MOU होता है कि जितने भी आपके एम्प्लॉई हैं वहाँ ट्रेनिंग वो लेंगे, तो उसका MOU एक बनता है, एग्रीमेंट बेसिकली होता है। तो इस एक तो सबसे पहले ये आपको एग्रीमेंट चाहिए होता है। दैन इसके बाद जो भी डायरेक्टर है, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है आपकी, तो जो भी डायरेक्टर है उनकी ITR थोड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, उनकी इनकम अच्छी होनी चाहिए कि वो आप अपने एम्प्लॉय को पेमेंट दे दे, इजीली दे दे, कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरी ये कंडीशन इसकी होती है। अच्छा, तीसरा इसके अंदर आपको जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो डायरेक्टर है बेसिकली, उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, कोई केस उन पर नहीं होना चाहिए, किसी केस में कन्विक्ट नहीं होना चाहिए IPC, इंडियन पिनल कोड के अंदर, IPC के अंदर। तो एक इसका ये है कि मेन चीज़ आपको ये भी देखना पड़ता है, उनको अगर कोई कन्विक्ट होगा तो उसको लाइसेंस नहीं होता है। अच्छा दोस्तों, इसके अंदर आपको एक लोगो की रिक्वायरमेंट पड़ती है। लोगो बेसिकली यूनिक लोगो होना चाहिए आपकी ड्रेस का, जो आपको पता लग जाए उस लोगो के थ्रू कि आप ये इस एजेंसी से बिलोंग करता है, इस एजेंसी का ये सिक्योरिटी गार्ड है, पता लग जाए। और दोस्तों, इसके अंदर और बाकी तो कॉमन डॉक्यूमेंट हम कह सकते हैं, इसके अंदर जो आपके कॉमन डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चाहिए सबसे पहले, तो MOA चाहिए आपको, AO चाहिए, और बोर्ड रेजुलेशन चाहिए आपको। डायरेक्टर के फॉर्म्स जो ROC में फ़ाइल होते हैं, आपके CA या CS के द्वारा फ़ाइल किए जाते हैं, वो चाहिए। और ऑनरशिप के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका, कंपनी का, रजिस्टर्ड ऑफिस का, बैंक की डिटेल, बैंक कैंसल चेक, आपको ये सारे पेपर चाहिए। इसमें हमारा GST भी कंपलसरी है, GST चाहिए। शॉप एक्ट इस्टेब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन चाहिए आपको इसके अंदर, और ESI एंड PF भी इसमें हमारे को रिक्वायरमेंट है। तो सबसे जो ये कॉमन डॉक्यूमेंट है आपको ये चाहिए। तो ऑल ओवर इंडिया में अगर आप ये काम करते हैं तो आपको ये लाइसेंस लेने के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। जितने भी, जैसे मैंने बताया, कोई केस किसी पे नहीं होना चाहिए, तभी आपको लाइसेंस इजीली मिलेगा। क्योंकि जो भी इंस्पेक्टर वगैरह आते हैं, वेरिफिकेशन करने आते हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह देखने आते हैं, तो वो सब चीज़ देखते हैं। अच्छा, इसमें पुलिस द्वारा पुलिस वेरिफिकेशन भी होती है, जितने भी एम्प्लॉई हैं आपके उनकी भी होती है। जो डायरेक्टर है उनको पुलिस के द्वारा एक फॉर्म मिलता है कि हाँ भाई, किसी भी केस के अंदर ये कन्विक्ट नहीं है। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया, इसके अंदर ट्रेडमार्क का भी आपको चाहिए होगा, जैसे लोगो बताया, यूनिक लोगो। एक आपको आपकी जो ड्रेस है, जो भी पूरी कंप्लीट ड्रेस के साथ फ़ोटो चाहिए होगा, कि इस फ़ोटो दिखाना होगा कि जो हमारे गार्ड है पूरे कंप्लीट इस ड्रेस के अंदर होंगे, तो वो फ़ोटो भी जमा होता है। अच्छा दोस्तों, ये तो मैंने आपको बताया डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो मेन डॉक्यूमेंट है। बाकी और भी डॉक्यूमेंट है, वो कॉमन डॉक्यूमेंट आप इजीली प्रोवाइड करा दोगे। थोड़े ये डॉक्यूमेंट होते हैं कि आपको किसी कंसल्टेंट के थ्रू ही बनवाना पड़ेगा। आपका जो कोई मेन कंसल्टेंट या अकाउंटेंट वगैरह होगा, आप उससे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप हमसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम भी आपका ये लाइसेंस बनवा देंगे। अच्छा दोस्तों, कि अब इसके अंदर जो मेन चीज़ मैंने आपको बताया कि लोगो, ड्रेस, यूनिक ड्रेस होना चाहिए, वो होनी चाहिए। आपका जो आपका ऑफिस है वहाँ पे साइट प्लान, की प्लान वहाँ का होना चाहिए, एक नक्शा बनेगा, मैप बनेगा कि कितना बड़ा एरिया में आपका ऑफिस है, सारा लेबर के लिए क्या फैसिलिटी वगैरह है,
वो सारे के सारे पेपर्स ये सारे रेडी आपको करने पड़ेंगे। अच्छा दोस्तों, अब इसका हम बताते हैं इसका लाइसेंस की गवर्नमेंट फ़ीस। दोस्तों, अगर आप ये सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ये स्टेट वाइज लाइसेंस लेना पड़ता है। अगर आप दिल्ली के अंदर है, दिल्ली एनसीआर में बिजनेस करना चाहते हैं तो दिल्ली के अंदर, वैसे तो उसको एक ही माना जाता है दिल्ली एनसीआर, बट स्टेट 3 कवर होती है इसके अंदर, दिल्ली, हरियाणा, यूपी। तो आपको हर स्टेट का अलग लाइसेंस लेना पड़ेगा। हर स्टेट वाइज ये लाइसेंस होते हैं। इसकी जो वैलिडिटी होती है 5 ईयर की होती है, कहीं कहीं 1 ईयर की होती है, और कहीं हो सकता है एक आधी स्टेट में उस स्टेट के अकॉर्डिंग होती हो। अच्छा दोस्तों, इसके अंदर जो गवर्नमेंट फीस, जैसे मैंने बताया था, एक डिस्ट्रिक्ट का 5000 रुपीज़, 5000 रुपये एक डिस्ट्रिक्ट की फ़ीस होती है। 2 डिस्ट्रिक्ट अगर आप कवर करोगे एक स्टेट में ही तो 10,000, 10,000 रुपये की फ़ीस है। अच्छा, ऑल ओवर स्टेट में काम करना चाहोगे तो 25,000 रुपये की फ़ीस है। जैसे मैं अभी दिल्ली का आपको बता रहा हूँ, दिल्ली के अंदर 5,000 रुपये, जैसे दिल्ली नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ है। अगर आपको पूरी दिल्ली के अंदर काम करना है तो पूरे स्टेट के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर एक डिस्ट्रिक्ट या 2 डिस्ट्रिक्ट में करना है तो जैसे मैंने आपको बताया 5,000 रुपये पर डिस्ट्रिक्ट, दो डिस्ट्रिक्ट का 10,000, फिर 3, तो फिर आपको पूरा होल वो लेना पड़ेगा स्टेट, पूरा स्टेट का। तो ये अलग अलग है। ये छत्तीसगढ़ और एक स्टेट और भी है कोई, वहाँ पे 1-1 साल के लिए वैलिड है, बाकी तो 5 साल के लिए हर जगह वैलिड है ये लाइसेंस। तो जैसे दोस्तों मैंने बताया आपको, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड के बारे में बता दिया, इसके डॉक्यूमेंट के बारे में बता दिया, लाइसेंस की वैलिडिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब इसमें इसकी जो वैलिडिटी है मैंने आपको जैसे बताया है इसका कि 5 साल, और ये डॉक्यूमेंट भी आपको मैंने इसके बारे में सारे के सारे कंप्लीट बता दिया। आपको ये लाइसेंस बनवाना हो, इस लाइसेंस के लिए कोई भी रिक्वायरमेंट है आपको दिल्ली के अंदर या दिल्ली एनसीआर के अंदर, पसारा लाइसेंस के, अगर आपको प्राइवेट सिक्योरिटी काम करने का सोच रहे हैं तो आप हमसे बात कर सकते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थंबनेल पे आपको नंबर मिल जाएगा। पसारा लाइसेंस के रिगार्डिंग अगर आप सोच रहे हैं बिज़नेस करने के लिए, जो भी टर्म कंडीशन होगी हम आपकी पूरी करवा देंगे और आपको लाइसेंस इजीली मिल जाएगा। इसका टाइम भी होता है 2-3 महीने में, ऐसे टाइम लगता है कभी कभी। अगर डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, वेरिफिकेशन जल्दी हो जाती है, फाइल पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, तो वो लाइसेंस आपको इजीली मिल जाता है। डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताए सारे के सारे वही डॉक्यूमेंट है। गवर्नमेंट फीस मैंने आपको बता दी है, वैलिडिटी इसकी बता दी है, और कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है कि 1-2 चीज़ मैंने नहीं बताई हो। जब हम लोग आपकी फ़ाइल पुटअप करेंगे, फ़ाइल ऑनलाइन डालेंगे, फ़ाइल पुटअप करेंगे, गवर्नमेंट फ़ीस जमा करेंगे, तो अगर हो सकता है सामने वाला कोई ऑब्जेक्शन लगाता है फ़ाइल पे, तो उस टाइम पे वो पेपर चाहिए होता है। जब डिपार्टमेंट पेपर की रिक्वायरमेंट करता है कि ये पेपर आपका कम है, ये शॉर्ट पेपर है डॉक्यूमेंट, तो वो डॉक्यूमेंट आपको देना होगा हमारे को, और हम डिपार्टमेंट में जमा कराएंगे। उसकी रिसीविंग भी मिलती है हर एक चीज़ की, तो आपको मिलेगा और आपको लाइसेंस ईज़िली मिल जाएगा। तो अगर आपको सोच रहे हैं ऑल ओवर इंडिया हिंदुस्तान में सिक्योरिटी गार्ड का काम करने के लिए, प्राइवेट बिजनेस लाइसेंस ये प्राइवेट सिक्योरिटी का काम करने के लिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और किसी भी टाइप का बिजनेस लाइसेंस के रिगार्डिंग आप हमसे बात कर सकते हैं, चाहे वो ट्रेडिंग लाइसेंस हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे किसी भी टाइप का बिजनेस लाइसेंस हो, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम आपका, चाहे वो फैक्ट्री लाइसेंस हो, कोई भी लाइसेंस हो, हम आपका लाइसेंस बनवा देंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इस पर ऑल पे क्लिक करके बेल पे क्लिक कर दिए कि टाइम टू टाइम मैं बिजनेस लाइसेंस की वीडियो लाता रहता हूँ आपके लिए। आपको नॉलेज देता रहता हूँ कि पसारा लाइसेंस, दूसरा लाइसेंस, किस लिए लाइसेंस कौन सा एप्लीकेबल कब होता है, किस बिजनेस के लिए कौन सा लाइसेंस चाहिए, मैं सबको टाइम पे टाइम आपको वीडियो डालता रहता हूँ। अगर आपको किसी भी टाइप का बिजनेस लाइसेंस के रिगार्डिंग कोई भी आपकी इंक्वायरी हो, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपना बिजनेस लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।